मैं क्लास 11 में फेल हो गया था और मेरी दो सप्ली आई थी भाई, दो सप्लियाँ, वो भी कोर सब्जेक्ट में, मैथ और कंप्यूटर। और आपको मजे की बात बताऊं, जिस सब्जेक्ट पे मेरी सप्ली आई उसी में मैंने ग्रेजुएशन भी कर ली भाई। आपके सामने इंजीनियर बैठा हुआ, बीएस कंप्यूटर साइंस। अच्छा मुझे पहले ये बताओ, कौन लोग हैं जो कहते हैं मैट्रिक के बाद लाइफ आसान है, मैट्रिक कर लो उसके बाद इजी इजी, उनको पकड़ के लेके आओ कि लाइफ आसान मैट्रिक से पहले, मैट्रिक के बाद तो लाइफ बढ़ जाती है। अब कहानी शुरू करते हैं। ये बात है 2018 की, जब आपके भाई का मैट्रिक का रिजल्ट आया और आपके भाई के मैट्रिक में मार्क्स है 850। अब आप कुछ लोग बोलेंगे 850 कुछ नंबर है, हमारे तो 1050 1000 नंबर आते हैं। भाई मेरा फेडरल बोर्ड था, लाहौर सॉरी पंजाब बोर्ड या फिर सिंध बोर्ड नहीं था, फेडरल बोर्ड था। और फेडरल बोर्ड के बच्चे ये बात समझ सकते हैं कि वहाँ पे मार्क्स लेना बहुत मुश्किल है। आपका भाई सऊदीया में था, तो सऊदीया में फेडरल बोर्ड यूज होता है। तो भाई आपका भाई बहुत कॉन्फिडेंस हो गया यार, मैट्रिक हो गया, अब तो लाइफ इजी इजी है, अब तो हम भी जाएंगे, बड़े हो गए हैं, फर्स्ट ईयर में जाएंगे, थोड़ा एटीट्यूड दिखाएंगे, अब तो लाइफ इजी है। तो आपके भाई ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपका भाई कॉलेज जाता ही नहीं था क्योंकि बड़ा हो गया था, उसका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो चुका था कि हमने 850 नंबर ले ली। और फर्स्ट ईयर क्या है, लोग तो कहते हैं मैट्रिक तक लाइफ इजी हो, उसके बाद तो सिक्सर। तो आपके भाई ने कॉलेज जाना छोड़ दिया, सिर्फ क्रिकेट, पूरा दिन क्रिकेट। ना अकेडमी में एडमिशन लिया ना कॉलेज जा रहा है, तो भाई क्रिकेट में लगा रहा। जब फर्स्ट ईयर के एग्जाम करीब आए तो फिर याद आया, अबे भाई हमने तो कॉलेज में एडमिशन भी लिया हुआ, टेंशन वाली क्या बात है, अकेडमी में एडमिशन लेते हैं, अकेडमी में एडमिशन लेंगे, इजी सीन है, वो पढ़ाएंगे हमें। लेकिन जब एडमिशन लेने अकेडमी गए, उन्होंने कहा भाई आखिरी महीने में कौन आपको पढ़ाएगा, आखिरी महीना टेस्ट सेशन का होता है, इसलिए आई एम सॉरी। आपके भाई को टेंशन हुई, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना हाई था, कर लेंगे। आपने कहा कोई मसले वाली बात ही नहीं है, ये तो कोई शेयर ही नहीं है। आपने होम ट्यूशन लगा लिया, आपने कहा होम ट्यूशन को टीचर मुझे पास इतनी तैयारी करा दो कि मैं पेपर निकालूं। टीचर ने कहा टेंशन वाली बात ही नहीं है। आपके भाई लग गया, तैयारी करते रहा, पेपर आ गया। पेपर की डेट आई, पेपर थे रमजानों में, आपका ही पेपर देने गया, पेपर दिए, पेपर अच्छे खासे हो गए। आप बहुत चला, आपने कहा चलो यार इतने पेपर हो गए हैं कि पास हो जाएंगे। जब रिजल्ट आने का टाइम आया, आपने अपने दोस्त को फ़ोन किया, भाई रिजल्ट आ रहा है, मुझे रिजल्ट देख के बताएंगे मेरे कितने नंबर है, मैं खुद नहीं देखूंगा। उसने कहा टेंशन वाली बात ही नहीं है। उसने मेरा रिजल्ट देखा, उसने मुझे फ़ोन किया, भाई लग गए। मैंने कहा है, कहता भाई लग गए। मैंने कहा यार तू मजाक कर रहा है जी, प्रैंक कर रहा है। मैंने कहा छोड़, मैं खुद देखता हूँ। जब मैंने खुद देखा, मैंने कहा लो अब क्या होगा। टेंशन इतनी कि आपके खानदान में कोई ऐसा बंदा नहीं था पहले जो फेल हुआ वो भी, और आप परेशान हो गए, भाई ये क्या होगा, दुनिया में कैसे मुंह दिखाएंगे, दुनिया छोड़ो खानदान में कैसे मुंह दिखाएंगे, खानदान भी छोड़ो, अब्बा जी को कैसे बताना है कि अब्बा जी फेल हो गए, 2 सप्ली आई है। तो अब्बा जी घर आए, अब्बा जी ने कहा पूछा बेटा कितने नंबर आए, मैं चुप खड़ा। छोटी बहन कहती 2 सप्ली आई है इसकी। अब्बा जी को वही थप्पड़ आया, थप्पड़ खाया। मैंने कहा इसका मोबाइल बंद करो, इसका सब कुछ बंद करो, इसकी क्रिकेट बंद, आज से कहीं नहीं जाएगा और ये मैं इससे बात भी नहीं करूँगा। और क्या करते, सप्लियाँ ये मुंह नीचे करके बैठे हुए रो रहे हैं, थोड़े से रो रहे भी आ रहा है कि क्या कर लिया, ये क्या हो गया मेरे साथ, इतना बड़ा प्रैंक जिंदगी ने मेरे साथ कर दिया है। और अब्बा जी को कुछ कह नहीं सकते क्योंकि दादाजी के बेटे को कुछ कहो तो वो हाथापाई पे आ जाता है, इसलिए दादाजी का बेटे जो भी किया पत्थर की लकीर हो जाती है। आपका भाई चुप हो गया, आपका टेंशन में आ गया यार अब क्या होगा। अब डिप्रेशन बढ़ते जा रहा है। पहले तो डिप्रेशन आया नहीं क्योंकि आपको कितना लाइफ जिंदगी आसान है मैट्रिक के बाद, लेकिन डिप्रेशन आ गया यार अब क्या होगा। अब 2 सप्लियाँ, सेकंड ईयर भी शुरू कर रहा हूँ, 2 सप्लियाँ भी हैं, कैसे करूँगा। पूरा साल इसी तरह डिप्रेशन में निकल गया। सेकंड ईयर की तैयारी नहीं हुई, डिप्रेशन में कोई हाल नहीं। और यकीन माने सेकंड ईयर के पेपर भी अगर होते तो मेरी सप्लियाँ पक्की थी। 2 सप्ली यहाँ थी, 4-5 सप्ली वहाँ से आती, आपका भाई का फ्यूचर गया। अल्लाह ताला ने कहा तेले में तोहफा भेज रहा हूँ कोरोना। अल्लाह ताला ने कोरोना भेजा, मुझे लगता है कोरोना ताला ने मेरे लिए भेजा था। कोरोना आया, आपके भाई ने बगैर पेपर दिए फर्स्ट ईयर की सबने भी पास कर ली, सेकेंड ईयर पास कर लिया और 700 नंबर ले लिए। 700 नंबर बगैर पेपर दिए। और यकीन मानो अगर मैं दोनों में पास हो जाता, फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में भी, तो मेरे 700 नंबर फिर भी नहीं आ रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा यार जा बच्चे क्या याद रखेगा। और इसी तरह आपके भाई ने
यूनिवर्सिटी में एडमिशन या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद अब आपके सामने इंजीनियर मोहम्मद ताहा बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब ये अपनी लाइफ में आपने कभी डिमोटिवेट नहीं होना। आपने कह दिया यार अब ये चीज़ हो गई है, मैं क्या करूँ, यार ये हो गया। अब मैं टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। अगर मैं अपने ऊपर ही लूँ, अगर मैं उस टाइम फेल ना होता, अगर सिर्फ मैं पेपर में पास हो जाता तो मेरे कोई नंबर आ जाए 250 को मेरी तैयारी नहीं थी। और अगर मैं सेकंड ईयर में पेपर नहीं होने थे क्योंकि वो कोरोना आना था, तो कोरोना आता तो मेरे 500 550 नंबर बनते। इतने नंबर बनते तो मैं कभी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मुझे नहीं मिलता, मुझे भी एसोसिएट डिग्री करनी पड़ती और वो बहुत लंबा खर्च वो चक्कर हो जाता है। तो आपके खाने पे इंजीनियर मेरी ग्रेजुएशन ना होती और इंजीनियर ना बैठा हुआ होता। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, आपकी भलाई के लिए होता है। तो अल्लाह ताला ने मदद की, अल्लाह ताला ने जो जो लिखा है ना हमारे लिए वो हमारी बेहतरी के लिखा हुआ है। तो इसलिए कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना। कुछ हो रहा है तो लगे रहो, क्योंकि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते। ये भी नहीं है कि कुछ नहीं करेंगे तो आपको काम कमाल हो जाएगा। तो आपने सिर्फ लगे रहना है और करते रहना है। और अगर आप लोगों को स्टोरी टाइम पसंद आई है तो मुझे बताना है, इंशाल्लाह हम लोग फिर आएंगे अपनी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।